जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरे सरकार डेटा छिपा कर भूल नहीं जाना रे, आंकड़े के बिना ही सब चंगा सीना कहना रे। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी आंकड़े या तो छिपाए जाते हैं या बदल दिए जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि धुन बजाई जाती है। पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों को देखा, लेकिन सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों का आंकड़ा नहीं है। अगर आपने गिना नहीं तो क्या मौत हुई ही नहीं? बेरोजगारी से लेकर लिंचिंग, काला धन, डेटा नॉट अवेलेबल। अगर अब की बार डेटा छिपाएगी सरकार तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? याद है चीन को लेकर दिया गया वो बयान, ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ठीक उसी तरह का एक और बयान देखिए। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। याद है आपको हिंदी फिल्मों से लेकर नेताओं के भाषण में ब्लैक मनी मतलब स्विस बैंक हुआ करता था, लेकिन अब ना फिल्मों में ब्लैक मनी की बात है, ना नेताओं के एजेंडे में। सरकार ने संसद में कहा है कि पिछले 10 सालों में स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन यानी ब्लैक मनी के बारे में कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। ये बातें लोकसभा में विंसेंट एच पाला के सवालों के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कही है। आंकड़ा ना बताने की कलाबाजी देखिए, मौत को मौत मानने को तैयार नहीं। राज्यसभा में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रामदास अठावले ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में पिछले 5 सालों में हाथ से मैला ढोने से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई, यानी नो डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। लेकिन इसी साल फरवरी के महीने में इसी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कहा था कि पिछले 5 साल में सीवर की सफाई करते हुए 340 लोगों की जान चली गई। या तो तब झूठ बोला गया या अब डेटा झोल का एक और नमूना देखिए। ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों की तस्वीर किसने नहीं देखी होगी, लेकिन ताजा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से जब ऑक्सीजन की कमी से सड़कों और फुटपाथ पर हुई मौतों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने लिखित जवाब में कहा, किसी भी राज्य और केंद्र शासित राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत की जानकारी नहीं मिली है। फिर वही सवाल, जानकारी मिली नहीं या चाहिए नहीं? केंद्र चाहे तो कौन सी जानकारी छिप सकती है? ऐसे में एक के बाद एक राज्य कह रहे हैं हमसे ऐसी कोई जानकारी मांगी ही नहीं गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उसे मंजूरी नहीं दी थी। ऐसे सरकार दावा करती है कि देश में अब तक कोरोना से करीब 4,22,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन शमशान में चिताओं के शोले और शवों की लाइन कुछ और ही सच्चाई बता रही थी। जून के महीने में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसका मानना था कि भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो सकती है। यही नहीं, अभी हाल ही में वॉशिंगटन के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की जारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के मुताबिक यह रिपोर्ट सीरोलॉजिकल स्टडीज, घर घर जाकर हुए सर्वे, राज्य स्तर पर नगर निकायों के आधिकारिक डेटा और अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों को आधार बनाया गया। कोरोना पर रिसर्च के लिए भी सरकारी डेटा ना मिलने की शिकायत एक्सपर्ट ने की। डेटा के लिए अप्रैल 2021 में पार्थ मजूमदार, एलएस शशिधर, जैकब जॉन, गौतम मेनन जैसे 200 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र के जरिए पीएम मोदी से अपील की गई कि देश के वैज्ञानिकों को तमाम तरह का डेटा स्टडी करने की इजाजत मिले, जिससे वायरस को और करीब से समझा जा सके और जरूरी कदम उठाया जा सके। सरकार को समझना होगा, अगर डेटा नहीं होगा तो बीमारी के जड़ तक कैसे जाएंगे।
अब इनकम टैक्स रेड झेल रहे दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर ने भी अपनी कई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश से गुजरात तक दिखाया था कि मौत के सरकारी डेटा असल डेटा से बहुत बहुत कम है। हमारी डेटा लेस सरकार के पास कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले कोविड वॉरियर यानी हेल्थ केयर स्टाफ जैसे नर्स, वार्ड बॉय और आशा वर्कर का डेटा नहीं है। हवा में हवाबाजी वाले फूल बरसाए जा रहे थे, लेकिन अब इन योद्धाओं की मौत के बाद इन्हें आंकड़ों में भी जगह नहीं मिली। डेटा के छुपम छुपाई की आदत नई नहीं है। आजादी के बाद का दूसरा सबसे बड़ा पलायन भारत ने देखा। लाखों मजदूर कोरोना के पहले लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर थे, पैदल अपने घर जाने को मजबूर। इसी दौरान कई प्रवासी मजदूरों की रास्ते में मौत हुई, लेकिन संसद में श्रम मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा था कि सरकार के पास लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा नहीं है। जब आंकड़ा होगा नहीं तो मुआवजा कहां से मिलेगा? यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान कितने लोग बेरोजगार हुए इसका भी आंकड़ा नहीं है। मतलब ना आंकड़ा होगा न सवाल होगा। गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों बेरोजगार हुए। CMIE का डेटा कहता है कि 25 जुलाई को समाप्त हुए हफ्ते में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर बढ़कर 7.14% हो गई, जबकि 18 जुलाई को समाप्त हुए हफ्ते में ये 5.98% थी। CMIE के मुताबिक ही अप्रैल मई 2021 में 2.3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। 2019 का चुनाव साल भी आपको याद होगा। NSO की रिपोर्ट कह रही थी कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट बनाने वालों ने इस्तीफा दे दिया। ताज्जुब की मई में चुनाव खत्म होते ही सरकार ने डेटा को सही मान लिया। अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार देश में पहली बार 5 तरह का ऐसा सर्वे करा रही है, जिसके बाद देश में प्रवासी मजदूरों से लेकर घरों में काम करने वाले कामगारों के आंकड़े पता चलेंगे। इंतजार करते हैं रिपोर्ट कब तक आती है। आंकड़े के जाल में किसान भी हैं। सरकार बार बार दावा करती रही कि साल 2022-23 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। ये वादा साल 2016 में किया गया था। अब सवाल यह है कि आमदनी थी कितनी और दोगुनी हुई ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि साल 2013 के बाद से नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने किसानों की आय को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से किसानों की आमदनी को लेकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। किसान से याद आया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 10,281 लोग, जिसमें 5,957 किसान और 4,324 खेतिहर मजदूर शामिल हैं, ने आत्महत्या की। पिछले सालों के मुकाबले किसानों की आत्महत्या की कमी का दावा है, लेकिन किसान आत्महत्या किन वजहों से कर रहे हैं ये सरकारों को नहीं पता। इसका कोई डेटा नहीं है। और तो और NCRB का डेटा भी करीब 3 साल की देरी से लाया गया। अब एक और डेटा का खेल देखिए। देश में लिंचिंग और धर्म के नाम पर लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन NCRB की रिपोर्ट में लिंचिंग का डेटा तक नहीं है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए भले ही डेटा पर कुंडली मारकर बैठ जाए, लेकिन डेटा मैनिपुलेशन, हाइडिंग या डिस्ट्रॉय देश की तरक्की में रुकावट है। डेटा होगा तो सही नीतियां बनेंगी, गलती सुधारी जाएंगी। देश के लोगों को सच बताना भी देशभक्ति है। झूठ बोलना या छिपाना देश के लोगों के साथ धोखा है। अगर फिर भी सरकार कोरोना से लेकर बेरोजगारी के आंकड़े देने में हिचकिचाएगी तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.